डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार भारती आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। डियर स्टूडेंट, हमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कार्य में गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दिशा। हमारी गति डायरेक्शन इज़ द बेटर देन स्पीड। अगर हमारी गति कितना भी तेज हो किसी भी काम को करने की, लेकिन अगर हमारी दिशा सही नहीं है तो आप कितना भी तेज़ी से कार्य करिए, कार्य पूरा नहीं होगा अच्छी तरह से। इसलिए हमें विद इन टाइम लिमिट हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना तीव्रता से पढ़ना है, ये जानना हमको बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के अंतर्गत इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। हमें पढ़ना है, सबसे पहले जान लीजिए कि हमें पढ़ना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन बात इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ये किससे एराइज हो रहे हैं? ये सभी एराइज हो रहे हैं एक चार्ज से। कंटेंट आपका यही है, ध्यान दीजिएगा, कंटेंट यही है। आपको पढ़ना किसके बारे में है? हमें पढ़ना है चार्ज के बारे में, और चार्ज के थ्रू जो फील्ड एराइज हो रहा है, जो पोटेंशियल एराइज हो रहा है, जो फोर्स एराइज हो रहा है, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि चार्ज की दो कंडीशन हो सकते हैं, दो स्टेट हो सकते हैं। एक हो सकता है इसका डायनामिक्स स्टेट और एक हो सकता है इसका स्टैटिक्स। डायनामिक्स और एक स्टैटिक्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ना है जो क्या है? स्टैटिक्स है। स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक्स का मीन्स ये होता है कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद इन द टाइम। यहाँ पर हम स्टैटिक का जो डिफिनेशन नहीं होता है कि इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद इन द टाइम देन वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टैटिक्स स्टेट। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो स्टैटिक स्टेट में है, और इसी स्टैटिक स्टेट से मतलब चार्ज में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। तो जो ये चार्ज है, अब इस चार्ज से जो राइजिंग, जो प्रोड्यूसिंग फील्ड है, जो पोटेंशियल है और जो फोर्स है, हमें इसी के बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि हमें पढ़ना क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है, आप ये जानते हैं कि जहाँ पर बात आई इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक की अगर बात आती है तो इलेक्ट्रिक जनरेट कैसे होता है? चार्ज से। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक इज प्रोड्यूस बाय चार्ज। मतलब जहाँ पे चार्ज है वहीं पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले हमें चार्ज के बारे में ही डिस्कस करना होगा कि चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इट्स नेचर, व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज, सो मेनी अदर पॉइंट्स आर डिस्कस हियर। तो आइए हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। जो सबसे पहला पॉइंट है चार्ज का वो क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने चैप्टर के बारे में जाना कि हमें क्या पढ़ना है। तो इन दिस चैप्टर वी डील विथ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स arising due to static charge. In this chapter we study about the electric field, electric force and electric potential arising due to static charge. Okay dear student, तो ये इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज, तो चार्ज के जब हम लोग किसी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चार्ज जो है, सबसे पहले चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, ये चीज़ ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। उसने खोज किया, भारत का एग्जिस्टेंस सदियों से था, हजारों वर्षों से था, लेकिन उसने क्या किया? उसने इसका पता लगा करके लोगों को इंडिया के बारे में बताया। उसी तरह से चार्ज जो है, इस जब ये यूनिवर्स बना होगा उसी दौरान से ही चार्ज का एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला और कौन बताया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना होगा। तो आपको हम बता दें कि 600 BC, मतलब आज से 1400 वर्ष पहले हम लोग बात करेंगे कि आज से लगभग 1400 ईयर एगो, that it means in the 600 BC बिफोर क्राइस्ट, एक जगह है, एक उसका नाम है ग्रीस। एक जगह है जिसका नाम क्या है? ग्रीस एक जगह है। वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या है? थेल्स। ध्यान दीजिएगा, कब की बात है? आज से 1400 ईयर एगो, इट मीन्स इन द 600 BC, इन द ग्रीस अ साइंटिस्ट थेल्स। ये थेल्स क्या थे? एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम क्या था? थेल्स नाम था। थेल्स ने क्या किया? कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट क्या किए, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो हमें एक पॉइंट यहाँ लिखना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ चार्ज। सबसे पहले टाइम क्या था? 600 BC। जगह क्या थी? ग्रीस, एक कंट्री का नाम है। साइंटिस्ट कौन थे? थेल्स। एकदम बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर के पढ़िए। फिजिक्स साइंस ऐसी चैप्टर है कि आप इसको याद नहीं कर सकते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए आपको सबसे पहली बात है कि आपको इसमें अपना दिल और दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं रट करके कोई काम करूँगा तो रट करके कितना क्या कर सकते हैं। आप समझने का प्रयास करिए। जब समझेंगे तो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह नज़र आएगा, सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होती हुई आगे बढ़ेंगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 600 BC में ग्रीस जगह था और एक थे थेल्स। थेल्स ने क्या देखा, इसके बारे में जानिए। थेल्स ने किया क्या? थेल्स ने क्या किया? एक अंबर का रॉड लिया। ये अंबर का रॉड है, रॉड ऑफ अंबर। ये अंबर का रॉड है, अंबर का रॉड लिया और उन्होंने क्या किया? उस अंबर के रॉड को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए। आप ऐसे देखेंगे, ये बिट्स ऑफ पेपर हैं। द थेल्स टुक अ rod of amber and take near to the bits of paper, and he observed there are no any interaction between the rod and bits of paper. इस अंबर की रॉड और इस बिट्स ऑफ पेपर के बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? उसी रॉड को उठाया और एक ऊल से, ऊल में समझते क्या होता है ना, ऊन, जिसको हम लोग ऊन बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसी रॉड को उन्होंने ऊल से, उन्होंने ऊन लिया ऐसे, और ऊन से इसको रब कर दिए।
उनसे क्या किए, उन्होंने जैसे मान लीजिए रॉड है, उन्होंने उल से ऐसे रब कर दिया। जब रब किया और रब करने के बाद फिर उसी रॉड को उन्होंने उसी बिट्स ऑफ पेपर के पास ले गए। बिट्स ऑफ पेपर के पास ले गए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। वो चौंक गए। वो देखिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये रॉड था उसने क्या किया, बिट्स ऑफ पेपर को इस तरह से, वो सभी बिट्स ऑफ पेपर क्या हुए, इस रॉड से आकर के अट्रैक्ट हो गए, मतलब चिपक गए। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने क्या देखा कि द बिट्स ऑफ पेपर आर अट्रैक्ट फ्रॉम द रॉड ऑफ अम्बर। अब सोचने वाली बात है, जरा सोचिए कि बिना रगड़े जब इस रॉड ऑफ अम्बर को बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाया गया तो यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब रॉड ऑफ अम्बर को जब ऊल से, आप ये ऊल देख रहे हैं, जब इसी ऊल से रब कर दिया गया तो ये क्या किया, ये बिट्स ऑफ पेपर को ये रॉड ने क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जरा समझिए कि रॉड वही है, बट वो रॉड जिसको हम लोगों ने विदाउट रबिंग, लिखेंगे हम लोग विदाउट रबिंग एंड हियर आफ्टर रबिंग, without rubbing and after rubbing, there are two observation. First is when the rod of amber is not rubbing with wools, then they not attract the bits of paper, but when the rod of amber is rubbed with wool, then it attract the bits of paper. अब इसके बिहेवियर में चेंजिंग कैसे आई, इसका कुछ न कुछ क्या होगा, इसका एक रीजन होगा। कोई रीजन है जिसके कारण इसमें क्या हुआ, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज आई। तो ध्यान दीजिए, जो रीजन है वही रीजन क्या है, चार्ज है। जो रीजन है वही क्या है, ये रीजन ही क्या है, चार्ज है। तो आप कह सकते हैं कि इन द 600 BC द ग्रीस साइंटिस्ट थेल्स rubbed the rod of amber with the wool and took the rod near to the bits of paper. Then it observed that the rod attract the bits of paper. So by which reason the rod attract the bits of paper is called charge. जो रीजन है वो रीजन ही क्या है, चार्ज है। वो रीजन ही क्या था, चार्ज है। ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से क्या हुई कि चार्ज की जो है डिस्कवरी थेल्स ने की। इस तरह से क्या हुआ कि चार्ज की डिस्कवरी जो है थेल्स ने की। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल इन योर डेली लाइफ इन विच वी ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। आप ठंडी के दिनों में देखते होंगे, इन द विंटर सीजन में जब आप स्वेटर अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि जो बॉडी से जब स्वेटर टच होता है तो छोटे छोटे स्पार्किंग होते हैं। वो स्पार्किंग क्या है, कैसे होता है? दिस स्पार्किंग इज राइज ड्यू टू चार्ज। आप देखे होंगे कि स्काई में जब इन द रेनी सीजन में आप देखेंगे कि स्काई में आप देखते हैं कि क्या होता है, स्काई में आप देखेंगे कि स्काई में थंडरिंग होती है। रेन सीजन में जो थंडरिंग है इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो इस तरह से
सो मेनी एग्जाम्पल आपके आसपास प्रेजेंट होंगे जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता कर सकते हैं, जहाँ पर क्या कर सकते हैं, चार्ज के एग्जिस्टेंस के बारे में आप पता कर सकते हैं। फिर उसी तरह से अगर आप ग्लास रॉड ले लीजिए, ग्लास रॉड को कैट्स फर, आपने सुना होगा कि व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विथ कैट्स फर देन इट आल्सो अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर या ड्राई स्ट्रॉ, it is also due to charge, because when the rod of amber या glass rod are rubbed with wools or fur then it is electrified, it is electrified due to charge and it start to attract the straw, bits of paper and so many things। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से जो है चार्ज की एग्जिस्टेंस का खोज, इसकी डिस्कवरी जो है थेल्स ने किया है। तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है कि द डिस्कवरी ऑफ चार्ज इज द डिस्कवरी ऑफ चार्ज इज डन बाय थेल्स, थेल्स इज डिस्कवर द चार्ज। ओके, तो आप ये बात समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से पूरी डिफिनेशन को बोलूँगा, आप कापी कलम उठाइए और लिख लीजिए। लिखिए, इन द 600 BC द ग्रीस साइंटिस्ट थेल्स rubbed a rod of amber with the wool and take the rod near to the bits of paper. Then he observed that the rod attract the bits of paper before it. When the rod is not rubbed with wool, then it not attract the bits of paper. So that reason by which the rod attract the bits of paper is called charge. That reason by which the rod attract the bits of paper is called charge. Okay, in daily life we can observe existence of charge in the so many example. First, in the winter season when we wear the sweater, then we saw that some sparking are produced when the sweater is rubbed with his body, then some sparking is produced. It is also due to presence of charge. And when a glass rod is rubbed with cat's fur, then also it attracts the dry straw, so it is also due to presence of charge. तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम लोग चार्ज के एग्जिस्टेंस को, चार्ज की डिस्कवरी को हम लोगों ने किया, पढ़ा, और किसने किया था, थेल्स ने किया था। कैसे किया था इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है रॉड, इसके प्रॉपर्टी को कैसे, किस तरह से थेल्स ने चार्ज के एग्जिस्टेंस को पता किया था। तो ये जान लीजिए कि इस तरह से हम लोगों ने जो रॉड ऑफ अम्बर है किस तरह से हुआ, इसको हम लोगों ने देखा। आइए हम लोग अब बात करते हैं पोलरिटी के बारे में। अब देखिए, पोलरिटी से पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कुछ और भी ऐसे फिनोमिना हुए जिसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है। चलिए हम लोग कुछ और भी इसके आगे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि आपको इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, और यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, एक ग्लास रॉड है और ये क्या है, प्लास्टिक रॉड है। हुआ क्या कि जब ग्लास रॉड को हम लोग कैट्स फर से, मान लीजिए कैट फर है,
कैट्स फर से जब रब्ड किया जाता है, इसके बाद एक और ग्लास रॉड लीजिए, उस ग्लास रॉड को भी सेम नेचर का जो है उसी नेचर से इसको भी आप क्या करिए, इसी फर के साथ आप रब्ड करिए। फिर क्या करिए कि इन दोनों ग्लास रॉड हैं, जो दोनों ग्लास रॉड हैं, एक G1 मान लीजिए और एक क्या है G2 है। जो दोनों ग्लास रॉड हैं G1 और G2, इनको एक पास ले आइए। जो दोनों ग्लास रॉड हैं, अब जो देख रहे हैं ग्लास रॉड, उस दोनों ग्लास रॉड को एक पास ले आइए। तो आप ये देखते हैं कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब दे आर रिपेल टू ईच अदर। The glass rod are repel to each other, but when the glass rod and cat's fur is taken near to each other, then they are attract. ध्यान देने वाली बात है कि अगर दोनों ग्लास रॉड हैं, एक ग्लास रॉड और प्लस ग्लास रॉड है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये रिपेल कर रहे हैं, और वहीं पर जब ग्लास रॉड और प्लस कैट्स फर है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? इसी तरह से ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को क्या किया गया, इस तरह से ऊन है, ये ऊल है, प्लास्टिक रॉड को ऊल से, ये प्लास्टिक रॉड आप देख रहे हैं, इस प्लास्टिक रॉड को ऊल से रब किया गया। एक और प्लास्टिक रॉड ले लीजिए, इस तरह से ले लीजिए, तो आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे कि अगर दोनों प्लास्टिक रॉड को अगर हम लोग एक पास ले आते हैं तो रिपेल करते हैं, लेकिन प्लास्टिक रॉड और अगर ऊल हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेज। कौन कौन से, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। इसका मतलब क्या हो गया कि बिटवीन दिस, चूंकि ये भी प्लास्टिक रॉड है, तो दोनों पे क्या होगा, लाइक चार्ज प्रोड्यूस होगा। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में लाइक चार्ज प्रोड्यूस होगा, एक जैसे। जो चार्ज इसके ऊपर होगा वही चार्ज इसके ऊपर भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है, हो सकता है कि इनके बीच क्या है, अनलाइक चार्ज है, प्रोड्यूस हो रहा है, अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, और इनके बीच में भी क्या हो रहा है, लाइक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, अनलाइक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पे देखने वाली बात है कि एक में लाइक चार्ज है और एक में अनलाइक चार्ज है। यहाँ पे क्या है, ये लाइक चार्ज है और यहाँ पर अनलाइक चार्ज है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दो चार्ज यहाँ पे प्रेजेंस में आए, एक हो गया लाइक चार्ज और एक हो गया, दूसरा हो गया अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज एंड अनलाइक चार्ज। It means the like charge are repel to each other and unlike charge are attract to each other. ओके, अब देखिए, जो इसके पहले जब चार्ज की जब डिस्कवरी की गई, तो जो अम्बर रॉड यहाँ पे प्रयोग किया गया, जो अम्बर रॉड था, उस अम्बर रॉड को ग्रीस लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, जो अम्बर रॉड है, अम्बर रॉड था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीस लैंग्वेज में इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वहीं से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक शब्द की उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, अम्बर रॉड को, द अम्बर रॉड इज इन द ग्रीस लैंग्वेज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एंड फ्रॉम हियर द इलेक्ट्रिक वर्ड आर कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से आप देखिए कि लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या करते हैं, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर ये ग्लास रॉड है और ये क्या है, प्लास्टिक रॉड है, P1 P2। तो ग्लास रॉड पे किस तरह का चार्ज आता है, तो इस पे जो चार्ज प्रोड्यूस होता है
तो उसका एक नाम दिया गया और वो नामकरण किसके द्वारा किया गया? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? इसका नामकरण किया था और उन्होंने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, निगेटिव चार्ज और सेकंड क्या है? पॉजिटिव चार्ज। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? इनको नाम दिया, कहा कि यहाँ पर अगर टू टाइप्स के चार्ज हैं, लाइक और अनलाइक हैं, तो उनका नाम हमें देना होगा। तो उन्होंने कहा कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक निगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज है। दिस नॉमिनेटेड बाय अ साइंटिस्ट नेम बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, तो निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर किस तरह का चार्ज आता है? तो यहाँ पर आता है प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज आता है, ग्लास रॉड पर प्लस चार्ज आता है। जो यहाँ पे जो कैट्स फर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे क्या आता है? जो प्लास्टिक रॉड है इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो ये ऊल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और जो ये चार्जेज हैं, जो अब इसके बीच में क्या है कि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग इस चीज़ को समझे। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम लोग 2 मिनट में कि इसको हम लोग बोलते क्या हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम देते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब क्या होता है कि द प्रॉपर्टीज बाय विच, ध्यान दीजिएगा, द प्रॉपर्टीज बाय विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलैरिटी। ओके, पोलैरिटी का मीन्स क्या होता है कि द प्रॉपर्टी बाय विच वी डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो हमने क्या किया? ये पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है। तो हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं? एक पोलैरिटी चार्ज, इसकी पोलैरिटी कैसी है? पॉजिटिवली है, इसकी पोलैरिटी क्या है? निगेटिवली है। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान दीजिएगा कि एक हमने इसको नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं? फिर से देख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी, POLARIT। पोलैरिटी क्या है? पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टी बाय विच वी डिफरेंशिएट, द प्रॉपर्टी बाय विच वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड पोलैरिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड की प्रॉपर्टीज क्या थी? पॉजिटिवली थी। ग्लास रॉड की कैसी थी? ये पॉजिटिवली थी। वहीं पर जो प्लास्टिक रॉड था उसकी क्या थी? प्लास्टिक रॉड की क्या थी? ये नेगेटिवली थी, ये नेगेटिवली थी। उसी के उल्टा जो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे कैट्स फर लिया गया था, कैट्स फर का क्या था? नेगेटिवली था। वहीं पर जो आपका ऊल है, ऊल का क्या था? ऊल का जो है जो था वो क्या था? पॉजिटिवली था। तो इस तरह से जो है हम लोग पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि जिसके थ्रू से हम लोग टू काइंड्स ऑफ चार्ज को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछिए, ताकि हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। आइए हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को कैसे डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, अब इस सरफेस पे चार्ज है, तो हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे चार्ज है कि नहीं। लेकिन ये जानने के लिए आपको जाना होगा लेक्चर नंबर 2 पे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।